हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री गिरिराज गोवर्धन महाराज की। हरे कृष्णा। तो आज नव वर्ष की आप सबको हार्दिक शुभकामना। ये नया साल आप सबके लिए भक्तिमय हो, सुखमय हो और समृद्धिमय हो। सभी बैठ जाइए, सब लोग जहाँ जहाँ पर भी खड़े हैं आप सब बैठ जाइए तो आनंद आएगा। बहुत बड़ा सौभाग्य है हम सब का कि नव वर्ष के दिन हम सब गिरिराज गोवर्धन की तलेटी में विचरण कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, भक्तों के संग कीर्तन और कथा श्रवण कर रहे हैं और साथ ही साथ सुंदर सुंदर प्रसाद पा रहे हैं। मुझे तो इन सभी दिनों में सबसे अच्छा प्रसाद आज का लगा। खिचड़ी प्रसाद है ना? अच्छा है चाइनीज पास्ता, लेकिन खिचड़ी की बराबरी नहीं हो सकती। और क्योंकि पूरा दिन हमें चलना है लाइट प्रसाद लाइट है, लेकिन 2-3 किलो खा जाएंगे तो फिर वो भी हैवी हो जाएगा। दही भी था। बहुत सुंदर सौभाग्य है। गिरिराज गोवर्धन जिसके विषय में श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, गोवर्धन स्वयं भगवान है और साथ ही साथ गिरिराज गोवर्धन भगवान के परम भक्त है। किस सेंस में भगवान है और किस सेंस में भक्त है, ये दोनों बात हम सब सुनेंगे। एक बार भगवान अपने नित्य धाम में बैठे थे और हमारे प्रभु लीलामयी हैं, कृष्ण लीला करने वाले, लीला पुरुषोत्तम। भगवान ने सोचा कि लीला तो हो रही है लेकिन आनंद वृद्धि नहीं हो रही है। उस आनंद के लिए कोई अच्छा स्थान चाहिए जिसकी तलेटी में हम रास कर सके, गैया चरा सके। तब हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। कोई ऐसा स्थान चाहिए जहां मैं गैया चरा सकूं, रास कर सकूं। तो आध्यात्मिक जगत में नित्य गोलोक वृंदावन में जब भगवान श्री कृष्ण सोच ही रहे थे, क्योंकि वो चिन्मयी धाम है और चिन्मयी धाम का अर्थ होता है मन में चिंतन करो तो वो सामने प्रकट हो जाता है। कृष्ण ने जैसे ही चिंतन किया, तुरंत कृष्ण के हृदय से एक छोटा सा टुकड़ा प्रकट हुआ। धीरे 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 बढ़ता गया, बहुत बड़ा। जैसे हम लोग रात दिन बढ़ते जा रहे हैं। कृष्ण ने कहा, अरे भाई कितना बढ़ेगा, अब तो बढ़ना रुक जा। तब बढ़ना रुक गया और वही कृष्ण के हृदय से जो वह टुकड़ा प्रकट हुआ वो और कोई नहीं, गिरिराज गोवर्धन है।
श्री गिरिराज गोवर्धन की। तो वही है गोवर्धन महाराज। सो क्योंकि गोवर्धन कृष्ण के हृदय का टुकड़ा है, इसलिए स्वयं भगवान है, भगवत स्वरूप है, भगवान का ही अंश है। और साथ ही साथ गिरिराज गोवर्धन कृष्ण की सेवा करता है। रात दिन गोवर्धन कृष्ण की सेवा में लगे हैं, इसलिए गोवर्धन को भक्त भी कहा जाता है, और भक्त में भी सबसे उत्तम भक्त। श्रीमद् भागवत जी में वेणु गीत आता है, और उस गीत में गोपियों ने बहुत सुंदर, जब भगवान श्री कृष्ण रोज सुबह ब्रज से गैया चराने के लिए वन में चले जाते हैं, तब कृष्ण के विरह में गोपियां आपस में क्रंदन करती हैं, और क्रंदन करते हुए ब्रजवासियों के सौभाग्य को गाती हैं और अपने दुर्भाग्य को बताती हैं। यह है वेणु गीत। गोपियां कहती हैं कि सखी सखी ये वृंदावन कितना धन्य है, वृंदावन कितना धन्य है कि हमारे गांव में कृष्ण केवल सोते हैं, जैसे ही सुबह जगते हैं मानो सुबह होने की राह देखते हैं। और ये ब्लॉक कर देना, केवल खड़े रहो, किसी को आने मत दो। सखी जब कृष्ण मानो सुबह होने की राह देखते हैं कि कब सुबह होगी और कब घर छोड़कर जाऊंगा, वन में जाऊंगा। तो हमसे ज्यादा सौभाग्यशाली तो वन है कि सुबह उठकर ही कृष्ण वन में चले जाते हैं। किसी गोपी ने कहा कि वन से भी ज्यादा सौभाग्यशाली तो बादल है। कैसे? बोले बादल जो है, कृष्ण जहां जहां चलते हैं उसको फॉलो करता है। कृष्ण के पीछे पीछे बादल चलता है। हम लोग मनुष्य होकर इस घर के बंधन में बंधी हुई हैं, और ये बादल दिन भर कृष्ण के पीछे पीछे चलता है। और बादल देखता है कृष्ण को खेलने कूदने में पसीना हो रहा है, गर्मी हो रही है, तो बरस भी जाता है, कृष्ण की सेवा भी कर देता है। सो धन्य है बादल। तब किसी गोपी ने कहा नहीं नहीं सखी, बादल से भी ज्यादा धन्य उस वन की मृगनी है, मृग और मृगनी। बोले जैसे ही कृष्ण वन में प्रवेश करते हैं तो वह मृगनी निरंतर कृष्ण को देखते हैं। और मृगनी का सौभाग्य क्या है? राधा रानी के नेत्र मृगनी के जैसे हैं। तो जब कृष्ण मृगनी को देखते हैं तो राधा की याद आती है, तो उसके सामने निरंतर देखते रहते हैं। सो हमसे ज्यादा सौभाग्य तो मृगनी का है। तब किसी एक गोपी ने कहा उससे भी ज्यादा सौभाग्य वन के पक्षियों का है। बहुत सुंदर कलरव करते हैं, कृष्ण के साथ रहते हैं, कृष्ण की लीला में रहते हैं, कृष्ण को साथ देते हैं। वन के पक्षी धन्य हैं। तब किसी एक गोपी ने कहा नहीं नहीं, उस वन में रहने वाली भिलनी कितना सौभाग्यशाली है। बोले भिलनी कैसे सौभाग्यशाली है? बोले एक दिन मैंने मेरी आंखों से देखा कि कृष्ण, गैया आगे चली गई, उसके पीछे पीछे कृष्ण चले गए, और वो भिलनी आई और कृष्ण के चरण जहां रखे थे उस चरण से वो रज उठाई और अपनी छाती से लगाई। गोपी कहती मैं उस बिल्ली के पास गई और कहा कि ये तूने क्या किया? तब बिल्ली रोते हुए कहने लगी कि अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण ब्रज में रहते हैं, आप गोपियों को रास लीला का सौभाग्य देते हैं, आपके साथ माखन चोरी और न जाने अनेकों प्रकार की लीला करते हैं, लेकिन हम बिल्लियों का तो ये कोई सौभाग्य नहीं।
सो हम तो कृष्ण के चरण की रज को ही अपने हृदय पर लगाकर अपने आप को सौभाग्यशाली बना रहे हैं। सो वो ब्रज की भेलनी धन्य है। और इतना ही नहीं, वो ब्रज की भेलनी जानती है कृष्ण को क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है। कृष्ण ब्रज में गैया चराते हैं, खेलते हैं, और जब थक जाते हैं तो वो भेलनी कृष्ण के लिए फल फूल भेजती हैं, भोजन भेजती हैं, और अपने हाथों का भोजन कृष्ण को पवाती हैं। सो गोपियां अपने दुर्भाग्य का वर्णन कर रही हैं कि हम तो दुर्भाग्यशालिनी, और ब्रजवासियों के सौभाग्य का वर्णन कर रही हैं। यह करते करते गोपियों ने फाइनली गिरिराज गोवर्धन को याद किया। श्रीमद् भागवत में कैसे याद करती हैं? हंताय बद्रिमबला हरिदास वर्य यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। गोपिया गिरिराज गोवर्धन को याद करके कहती है हंत, हंत माने अफसोस करते हुए कहती हैं कि हमारा कितना दुर्भाग्य और गिरिराज गोवर्धन का कितना सौभाग्य। हंताय अद्रि, अद्रि माने पत्थर, पर्वत। आप देखो तो सही, भगवान श्री कृष्ण रोज सुबह उठकर हम मनुष्य को त्याग कर पत्थर के पास जाते हैं, हम गोपियों को छोड़कर पर्वत के पास जाते हैं। सो हंताय अद्रि अबला हरिदास वर्य है। ये गोवर्धन और कोई नहीं, गोपियां कहती हैं ये गोवर्धन हरिदास वर्य, हरि के दासों में, वर्य माने श्रेष्ठ है, हरि के दासों में सबसे उत्तम है। सो हरिदासों में महान है गिरिराज गोवर्धन। कैसे? बोले यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। यद राम कृष्ण, राम माने बलराम, और कृष्ण के चरण स्पर्श होते ही गिरिराज गोवर्धन प्रमोद, बड़े आनंदित हो जाते हैं और आनंद से नाचने लगते हैं। यहां तक गोवर्धन हमें तो पत्थर के रूप में दिखाई देता है ना, लेकिन जैसे ही कृष्ण और बलराम उस पर अपना चरण रखते हैं तो बिल्कुल कोमल से हो जाते हैं, बिल्कुल वो रुई के गद्दे जैसे हो जाते हैं। तो इस प्रकार से गोवर्धन निरंतर भगवान श्री कृष्ण की सेवा करता है। तो गोपियों ने गोवर्धन को हरिदास वर्य कहा। हरि के दासों में सबसे उत्तम है गिरिराज गोवर्धन। और क्योंकि गोवर्धन का प्राकट्य कृष्ण के हृदय से हुआ, इसलिए स्वयं भगवान कृष्ण भी हैं। इसलिए महाप्रभु इसे कहते हैं अचिंत्य भेदा भेद तत्व। भगवान में भेद है भी और भगवान से भेद नहीं भी। तो ऐसे हैं गिरिराज गोवर्धन। तो ऐसे गोवर्धन का प्राकट्य नित्य लीला में, नित्य जगत में हुआ। लेकिन वो गोवर्धन धरती पर कैसे आया? हमने परसों सुना था, राधा रानी की कृपा से। जब कृष्ण ने राधा को कहा कि चलो राधा धरती पर जाना है, तो बोले मैं नहीं आऊंगी। बोले क्यों? बोले यत्र डिश टीवी नास्ती न यत्र वाईफाई कनेक्शन तत्र मेन मन सुख है। आजकल के बच्चे दूसरों के घर में जाते तो पहले वाईफाई पासवर्ड मांगते हैं। एक जमाना था पानी मांगते थे कि पानी दीजिए, नहीं पासवर्ड दीजिए। सो राधा रानी ने कुछ इसी प्रकार से कहा कि जहां गोवर्धन नहीं है, जहां यमुना नहीं है, जहां वृंदावन नहीं है, वहां मेरे मन को सुख नहीं लगता है। तो कृष्ण ने कहा गोवर्धन को धरती पर लेकर चलूं तो? बोले तब मैं आऊंगा, तब मैं आऊंगी। तब भगवान के धाम से गिरिराज गोवर्धन का जन्म कहां पर हुआ? सबसे पहले
द्रोणगिरी पर्वत के पुत्र के रूप में। हिमालय उत्तर में, भारत के उत्तर में बहुत सारे पर्वत है ना, हिमालय है, विंध्याचल है, उनमें से एक है द्रोणाचल। हिमाचल, विंध्याचल, द्रोणाचल। अचल माने पर्वत, द्रोण नाम है। तो गोवर्धन इसका पहले नाम था गिरिराज। क्या नाम था? ये गिरिराज किसका बेटा था? द्रोणगिरी पर्वत का। ठीक है। और ये उत्तर में था, हमारे उत्तराखंड में था। एक बार द्रोणगिरी पर्वत के वहां कुंभज ऋषि आए, अगस्त ऋषि कुंभज, जिसका जन्म घड़े से हुआ लेकिन पूरे समुद्र को पी गए। और इससे एक कहावत बन गई कि किसी भी आदमी को छोटा नहीं समझना चाहिए। तेजवंत लघु गणीयन काहू, छोटा दिखने वाला छोटा ही हो ऐसा नहीं। कभी कभी छोटे लोग भी बहुत बड़े पराक्रम कर देते हैं। जैसे कुंभज का जन्म घड़े से हुआ, कितना छोटा, घड़ा कितना छोटा होता है, लोटा। इसका जन्म घड़े से, कुंभ से हुआ, लेकिन पूरे समुद्र को पी गए। ऐसे कुंभज ऋषि द्रोणगिरी के वहां गए। द्रोणगिरी ने स्वागत किया, मेहमान अतिथि सत्कार किया। अतिथियों का सत्कार करना हमारा देश जानता है। हमारे देश के मनुष्य तो मनुष्य अतिथि का सत्कार करते हैं। इस देश के पत्थर और पर्वत भी अतिथि का सत्कार करते हैं। और हमारे देश ने इतिहास में अतिथियों का सत्कार किया ना, लेकिन अतिथियों ने हमारे सत्कार का मिसयूज किया। इस देश में मुगल आए तो हमने उसका भी स्वागत किया, इस देश में अंग्रेज आए हमने उसका भी स्वागत किया, इस देश ने सबका स्वागत किया। अतिथि देवो भव इस देश का सिद्धांत रहा, लेकिन जितने भी अतिथि आए भारत को लूट कर चले गए। आइए महाराज, आइए आइए। आज नया साल है और आपका दर्शन हुआ। द्रोणगिरी के वहां कुंभज ऋषि का स्वागत हुआ और द्रोणगिरी ने बहुत उनकी सेवा की, अतिथि सत्कार किया। ठीक है। जुहू मंदिर में गया। हमारे इस्कॉन जुहू मंदिर के सीनियर ब्रह्मचारी हैं और हमारे प्रति बड़ा स्नेह है। जितना टाइम है उतना बैठिएगा। द्रोणगिरी ने बहुत सुंदर अतिथि सत्कार किया, स्वागत किया। 10-12 दिन तक रहे कुंभज ऋषि। जब लौट रहे थे तो चरणों में प्रणाम किया। द्रोणगिरी ने कहा कि महाराज क्षमा कीजिएगा यदि कोई कमी रह गई हो आपकी अतिथि सत्कार सेवा में, लेकिन अब आप जा रहे हो तो हम आपको दक्षिणा क्या दें? आपकी सेवा तो हमने की, लेकिन दक्षिणा भी कुछ आपको क्या दें? तब कुंभज ऋषि ने कहा कि ये आपका गिरिराज, आपका जो ये छोटा बेटा है ना, बहुत अच्छी सेवा करता है। एक काम करो, ये गिरिराज अपने बेटे को ही मुझे दे दो, ये अपना संतान मुझे दे दो। अब कौन बाप चाहेगा मेरा बेटा लेकर चला जाएगा? द्रोणगिरी ने कहा कि ठीक है, आप मेरे बेटे को पूछ लीजिए, यदि वो तैयार हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कुंभज ऋषि गिरिराज आए, वो बेटा आया, गिरिराज को कहा कि बेटा तुम मेरे साथ सेवा में चलोगे? बोले कहाँ? बोले काशी, उत्तराखंड से काशी। बोले तुम काशी चलोगे, मेरी सेवा करोगे? बहुत अच्छी सेवा करते हो आप। बोले महाराज अब आपको कौन मना करे, मैं आपके साथ चलूंगा, सेवा करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले क्या? बोले मुझे कैसे लेकर जाओगे? बोले आकाश से उड़ाकर। तो बोले कनेक्टिंग फ्लाइट नहीं होनी चाहिए, डायरेक्ट फ्लाइट होनी चाहिए। ये सस्ती टिकट के चक्कर में आप लोग कनेक्टिंग फ्लाइट लेते हो, ऐसी फ्लाइट नहीं, डायरेक्ट मुझे उत्तराखंड से उठाकर सीधे काशी में लैंड करना है।
और यदि बीच रास्ते में मुझे छोड़ दिया तो वहां से फिर मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। शर्त, ये मेरी शर्त मंजूर है? कुंभज ऋषि ने कहा मंजूर है, मुझे तो सीधा काशी लेकर ही जाना है, मंजूर। अब क्या हुआ, कुंभज ऋषि अपने हाथों में गिरिराज को उठाए और आकाश के मार्ग से उत्तर भारत से, मतलब उत्तराखंड से काशी जा रहे थे, तो बीच में ब्रज पड़ता था, राइट, यहां से फ्लाइट होकर जाती है। तो जब उत्तराखंड से काशी की ओर जा रहे थे तो बीच में ब्रज आया और वृंदावन आ चुका था, यमुना नदी आ चुकी थी, यहां पर सब सेट हो चुका था। गिरिराज ने देखा, यार ये तो भगवान के गोलोक वृंदावन में जो वृंदावन, जो यमुना, वो सब धरती पर है। तो भगवान की लीला का स्मरण होने लगा। किसको? गिरिराज को। और लीला का इतना स्मरण बढ़ा, इतना स्मरण, लीला स्मरण बढ़ने से गिरिराज का वजन बढ़ गया। ऐसा होता है, जिसकी जितनी भक्ति बढ़ती है उसका उतना वजन बढ़ता है। भले खिचड़ी ही सही, लेकिन हम बहुत ज्यादा खाते हैं। डिवोटी नहीं थे तब हम कितने पतले थे, एक दो को छोड़कर। भक्त बनने के बाद ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल हम लोग हो चुके हैं। सो गिरिराज का वजन बढ़ा, इतना वजन बढ़ा कि अब कुंभज ऋषि उसे उठाने में समर्थ नहीं हो पाए। आप लोग ट्रेन से आते जाते ही रहते हैं, जब बहुत बड़ी बैग हाथ में हो, ऐसे उठाकर जा रहे हो, तो हाथ यदि दर्द करने लगे तो फिर क्या करते हो? थोड़ी देर छोड़ देते हो, फिर थोड़ा पावर आ जाता है, फिर से उठा लेते हैं, राइट। तो गिरिराज को प्रभु लीला का स्मरण हुआ, वजन बढ़ा, कुंभज ऋषि को बहुत वजन लगा, और इतना वजन अब तो सोचने की शक्ति नहीं रही। सीधा लैंड किए और यहाँ पर गिरिराज को रखा और थोड़ी देर रेस्ट किया, और जैसे ही उठाने गए गिरिराज ने कहा कि अब मैं नहीं चलूंगा। याद करो महाराज वो शर्त, मैंने क्या कहा था कि एक जगह पर आप छोड़ दोगे तो फिर मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तो आपने मुझे क्यों छोड़ा? अरे भाई मैं थक गया था, मेरी मजबूरी का फायदा मत उठाओ, समझने का प्रयास करो, और यदि नहीं चलोगे तो मैं श्राप दे दूंगा। गिरिराज जी मन ही मन सोचते हैं कि इतने सुंदर ब्रज में आ चुका हूँ, अब एक नहीं 1000 श्राप भी मिले ना तब भी मैं यहीं पर रहूंगा, यहीं पर जीऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे प्रभु लीला करने वाले हैं। तब तू नहीं आएगा? बोले मैं नहीं आऊंगा। तब कुंभज ऋषि ने क्रोध में आकर श्राप दे दिया। तो बोले मेरी बात नहीं मानते हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि रोज सरसों के दाने जितने तुम घटते जाओगे, रोज सरसों के दाने जितने तुम जमीन में धंसते जाओगे, और जब तक कलयुग समाप्त होगा तब तक तुम भी यहाँ पर समाप्त हो जाओगे, पूर्ण रूप से धरती में समा जाओगे। इतना कहकर कुंभज ऋषि चले गए, लेकिन गिरिराज गोवर्धन यहाँ पर आ गए। तो ये है गोवर्धन का प्राकट्य, धरती पर प्राकट्य और यहाँ पर आने की लिए। आइए अब श्रीमद् भागवत जी में गोवर्धन पूजा की बड़ी महिमा है। आप लोग दामोदर अष्टकम गाकर दीपदान करते हैं? आज किया ना? फिर हाँ ठीक है, थैंक यू। तो फिर आप लोग जानते हैं चरणों में 3 बार, फिर यहाँ 4 बार, 7 बार, 2 बार, 3 बार, जो भी है कैलकुलेशन इनको पता है, मैंने अजी नहीं आवड़ी, लेकिन वो 2 बार, 3 बार, 4 बार ये होता है, राइट। फिर हम लोग मंदिर में आरती करते हैं तो उसमें भी पहले मोरपंख होता है, फिर चामर होता है ना, उसके पहले वो पानी होता है, शंख होता है, मतलब वो सब सीक्वेंस होती है, राइट। अच्छा, ये किसने बताया कि ये 2 बार, 4 बार, 7 बार आया कहां से? ये किसने सिखाया कि पहले ही शंख बजाना चाहिए, फिर पानी, फिर आरती, फिर रुमाल? ये बताया किसने? बताया ऋषि मुनियों ने ही होगा,
राइट। कोई अथॉरिटी, कोई ऋषि मुनियों से ही आया होगा कि भाई देखो आरती सुबह, अच्छा सुबह करनी है, संध्या को करनी है। ये सब कहाँ, किसने बताया? ये सब ऋषि मुनियों ने बताया। तो मुझे जो आपको कहना है, एक बहुत सुंदर महिमा है कि हम लोग भक्ति में जितने भी विधि विधान का पालन करते हैं, ये सारे विधि विधान भगवान ने नहीं, ऋषि मुनियों ने बनाए। और हो सकता है ऋषि मुनि देश काल पात्र अपने दिमाग थोड़ा मिर्च मसाला डाल के आगे पीछे करके हमको बताए, ठीक है। ऋषि मुनि बताए तो मतलब भगवान ने नहीं बताया, इन शॉर्ट। लेकिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने एक विधि जो बताई और जीवन में स्वयं ने भी उसका पालन किया। इसलिए एक शब्द में ऐसा कहा जा सकता है कि हम भक्ति मार्ग में अन्य जो विधि विधान का पालन करते हैं, हो सकता है उसमें कुछ डाउट हो, लेकिन कृष्ण ने एक विधि स्वयं बताई और स्वयं पालन की, इसमें कोई डाउट नहीं। और वो है गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा। भक्ति साधना का एक ऐसा विधान जो स्वयं भगवान कृष्ण ने किया। मानो कृष्ण ने ही चालू करवाया और कृष्ण ने कहा कि ये करना चाहिए। बाकी कृष्ण ने ये कभी कहा 2 बार 3 बार 7 बार, ये ऋषियों ने कहा। कृष्ण ने ये कहा मोरपंख चामर ये सब, ये ऋषियों ने कहा। लेकिन कृष्ण ने एक चीज कही कि गोवर्धन परिक्रमा करें, और कृष्ण ने स्वयं गोवर्धन परिक्रमा की। सो गोवर्धन परिक्रमा के विषय में कोई डाउट या कोई संशय नहीं हो सकता। अन्य विधि विधानों में संशय हो सकते हैं, लेकिन गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा के फल में, गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा के प्रभाव में कोई संशय नहीं, कोई डाउट नहीं, क्योंकि ये विधि भगवान ने शुरू की। इस विधि का पालन स्वयं भगवान ने किया। अच्छा, भगवान ने कब, कहाँ, कैसे इस विधि का पालन किया, सुनेंगे कथा? आपने खिचड़ी थोड़ी ज्यादा खा ली है, नींद आ रही है, थोड़ी सीधे हो जाओ और एक बार जोर से महामंत्र बोल दो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। नींद उड़ गई? ओके। सो दिवाली का दिन था। कौन सा दिन था? दीपावली का दिन था। और भगवान श्री कृष्ण लगभग 5-7 साल के थे। तो एक दिन सुबह उठे तो कृष्ण ने देखा कि आज घर पर बहुत सब बिजी हैं, इतने सुंदर सुंदर पकवान बन रहे हैं, इतना सुंदर घर को सजाया जा रहा है, नंद बाबा बिजी, यशोदा बिजी, सब लोग बिजी थे। कृष्ण ने नंद बाबा को कहा कि बाबा, किसी की शादी है या कोई फेस्टिवल है? आज हमारे घर पर सब लोग नए कपड़े और इतना भोजन व्यंजन ये सब क्यों बन रहा है? तब नंद बाबा कहते हैं कि कन्हैया, हमारे वंश परंपरा में, बाप दादाओं की परंपरा से यह विधि चली आई है। कौन सी विधि? बोले हम लोग हर दिवाली को गोवर्धन पूजा करते हैं, सॉरी इंद्र पूजा करते हैं। हम हर दिवाली क्या करते हैं? इंद्र याग, इंद्र पूजा करते हैं। कृष्ण ने कहा इंद्र पूजा करते हैं? हाँ। भगवान श्री कृष्ण मन ही मन में सोचते हैं कि मैं अखिल ब्रह्मांड नायक, मैं सबका ईश्वर, सबका भगवान, मैं इसका बेटा बनकर आया और ये किसी और की पूजा कर रहे हैं। मतलब आगे चलकर कुरुक्षेत्र में मैं अर्जुन को कहूंगा कि अहम सर्वस्य प्रभवो, मैं ही सबका प्रभु हूँ, मैं ही सबका ईश्वर हूँ। तो कहीं अर्जुन मुझे न सुना दे, पहले अपने घर वालों को सुधारो, फिर दूसरों को सुधारने चलो। सो कृष्ण ने सोचा कि ये प्रीचिंग कार्यक्रम जो है मुझे अपने घर से ही शुरू करना चाहिए।
नंद बाबा को कहते हैं, बाबा ये बताओ आप इंद्र पूजा क्यों करते हैं? नंद बाबा ने कहा कि पीढ़ियों से चला आ रहा है, लेकिन कुछ तो कारण होगा। नंद बाबा कहते हैं कारण यही है कि हम सब गोपाल हैं, गाय के ऊपर निर्भर हैं, और गाय दूध देती है और फिर उसी का माखन आदि हम बनाकर बेचते हैं। लेकिन गाय दूध तब तक नहीं देगी जब तक घास नहीं उगेगा, और घास तब तक नहीं होगा जब तक वर्षा नहीं होगी, और वर्षा तब तक नहीं होगी जब तक इंद्र प्रसन्न नहीं होंगे। सो इंद्र को प्रसन्न करने के लिए हम ये पूजा करते हैं, इंद्र याग करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर तर्क दिया। बोले बाबा बात यदि वर्षा की है, बात यदि आपके फसल की है, तो इस वर्षा के लिए या फसल के लिए आपको इंद्र पूजा करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इंद्र कोई स्वतंत्र ईश्वर नहीं है, इंद्र कोई स्वतंत्र भगवान नहीं है। इंद्र मानो जैसे बैंक में कोई कैशियर या मैनेजर होता है ना, वैसा है। यदि बैंक में आपके पैसे हो, आपका बैलेंस हो, तो फिर आप चेक साइन करके दे दो, बैंक वाले को देना ही पड़ेगा। उसमें बैंक वाले की आरती करने की जरूरत है। ओम बैंक वाला हो जी, बैंक वाला हमको पैसे दे दो। ऐसे कोई आरती करने की जरूरत नहीं है। आपका बैलेंस यदि उस बैंक में है तो आज नहीं तो कल उसे वो पैसा देना ही है, राइट? सो अलग से कोई पूजा या कुछ करने की जरूरत। वैसे इंद्र जो है ना, इंद्र एक स्वतंत्र ईश्वर नहीं है, वो केवल पानी सेवा संभालता है। हमारे कर्म में यदि वर्षा लिखी है, हमारे कर्म में यदि फसल लिखी है, तो इंद्र को तो वर्षा करनी पड़ेगी, उसे तो वर्षा देनी पड़ेगी। उसमें इंद्र को अलग से इतना ताम जाम करके इतना पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से निवेदन किया। तो नंद बाबा कहते हैं इंद्र की पूजा न करें। बोले न करें। तो बोले किसकी पूजा करें? बोले बाबा यदि आपको पूजा करनी है तो गिरिराज गोवर्धन की पूजा करें। कृष्ण कहते हैं गोवर्धन पूजा करने से क्या होगा? बोले चाहे इंद्र हो या कोई भी देवता हो, ये लोग हमें वही वस्तु दे सकते हैं जो हमारे भाग्य में लिखी है, और जो भाग्य में लिखा है वो समय से मिलना है। देवताओं की पूजा करोगे तो हो सकता है समय से पहले मिल जाए, बाकी मिलना तो उतना ही है जो कर्म में या भाग्य में लिखा है, राइट? परंतु अब देखो हमारे लिए काम की बात, हमें वही चीज मिल सकती है जो हमारे भाग्य में लिखी है। लेकिन यदि किसी को अपने भाग्य से कुछ ज्यादा चाहिए तो कोई उपाय है? बोले एक उपाय है। यदि हमारी तकदीर से, हमारे कर्म से, हमारे भाग्य से भी अधिक हमें कुछ चाहिए तो गिरिराज गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। गिरिराज धरण की गोवर्धन, ये गोवर्धन जो है हमें अपने भाग्य से भी अधिक दे सकते हैं, राइट? इसलिए, और ये मेरा निजी अनुभव भी है, और क्योंकि मेरा अनुभव है इसलिए मैंने अनेकों को ये कहा है, और अनेकों के जीवन में मैंने देखा भी है। मान लो किसी को कोई संतान नहीं होते हैं और वे गोवर्धन के पास आए और कहे कि गोवर्धन जी मैं आपकी 3 परिक्रमा करूंगी, 11 परिक्रमा करूंगी, मुझे संतान हो जाए, तो गारंटी है कि आपको संतान हो जाएंगे। किसी की जॉब नहीं लगती, किसी को की शादी नहीं होती, जीवन में जो भी उलझने हैं, जो भी परेशानी है, और मानो कर्म के अनुसार हम परेशान हो रहे हैं,
उस कर्म को भी यदि बदलना चाहते हैं तो गोवर्धन की मन्नत रखिएगा, परिक्रमा की मन्नत रखिएगा, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। ये कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्वयं भगवान कृष्ण नंद बाबा को कह रहे हैं। अब नंद बाबा को कह रहे थे तो पूरा ब्रज एकत्रित हो गया कृष्ण का प्रवचन सुनने के लिए। कृष्ण सबको सुनाते गए, वो सारी बातें किए। और कृष्ण कहते हैं कि आप इंद्र की पूजा कब से कर रहे हैं? बोले जब से होश संभाला है तब से तो हम करते आए हैं। बोले जब आप इंद्र की पूजा करते हैं, ये सब भोग पकवान उसे धराते हैं, कभी इंद्र आपके सामने प्रकट हुआ? कभी इंद्र आपके सामने आया? बोले नहीं। आपसे बात किया? बोले नहीं। आपका ये सब भोजन खाया? बोले नहीं। तो फिर क्या तुम शुरू कर दिया है? बोले एक बार मेरे कहने पर गोवर्धन की पूजा करो, आपके सामने प्रकट भी हो जाएंगे, आपका भोजन भी खाएंगे, आपको आशीर्वाद भी देंगे, और भोजन खाने के बाद आपसे ज्यादा मांगेंगे कि और लाओ और लाओ। कृष्ण के कुछ सखा खड़े थे, बाबा बाबा इसकी बातों में मत आना, इसका भगवान कोई भिखारी होगा, कोई भिखमंगा होगा। कृष्ण ने कहा एक बार विश्वास तो करो मुझ पर। श्रीमद् भागवत जी का ये बहुत सुंदर प्रसंग है कि 5 साल के कन्हैया पूरे ब्रजवासियों को इस प्रकार का उपदेश दे रहे थे। ब्रजवासी गण रोते हुए कहते हैं कि कन्हैया, ये तेरी फिलोसॉफिकली जो बात है, तात्विक बात, ये हमारे पल्ले नहीं पड़ रही है। तेरी ये बात हमको समझ में नहीं आ रही है। यदि हमें तो तेरी बात समझ में इतनी नहीं आ रही है, लेकिन कृष्ण इतना समझ में आ रहा है कि तू नहीं चाहता इंद्र की पूजा हो, कृष्ण तू चाहता है कि गोवर्धन की पूजा, इतना हमको समझ में आ रहा है। बाकी वो फिलोसॉफी समझ में नहीं आ रही। सो कन्हैया, आपकी इच्छा है कि गोवर्धन की पूजा हो, तो कृष्ण तुम्हारी इच्छा गोवर्धन की पूजा करने की है, तो इस बार हम लोग इंद्र की पूजा न करके गोवर्धन की पूजा ही करेंगे। और केवल नंद बाबा नहीं, पूरे ब्रजवासियों ने एक स्वर से कहा कि कृष्ण की इच्छा गोवर्धन पूजा की है, तो कृष्ण से ज्यादा, कृष्ण के आगे हमारे लिए कौन है? गोवर्धन की पूजा करेंगे। बस अब कन्हैया इतना बता दो कि गोवर्धन की पूजा करते कैसे हैं, क्योंकि हमने तो ये पहली बार सुना। कृष्ण ने कहा कुछ नहीं करना है, आपने ये जितना पकवान, पूड़ी, भोजन जो भी इंद्र के लिए बनाया है ना, ये सब गोवर्धन को चढ़ा दो। बोले इतना ही? बोले बस इतना ही। सारे ब्रजवासी अपने अपने घर पर जो भोजन व्यंजन बने थे वो सब बैलगाड़ी छकड़े में रखे और उसे लेकर गिरिराज गोवर्धन की तलेटी में आ गए। और गिरिराज जी के सामने सारा भोजन रखा गया। एक और गिरिराज पर्वत, दूसरी ओर अन्न का पर्वत। पर्वत को संस्कृत में कूट कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे त्रिकुट पर्वत है, वैसे कूट माने पर्वत। तो यहाँ पर पत्थर का कूट नहीं बना, यहाँ पर अन्न का कूट बन गया, इसलिए कहते हैं अन्न कूट। कुछ लोग अपने घर पर गोवर्धन उत्सव करते हैं या अपने मंदिर मोहल्ले में, और बड़े बड़े बैनर भी बनाते हैं, अन्नकूट अन्नकूट। अन्नकूट में होता क्या है? 2 किलो चावल। ये कोई अन्नकूट है? अन्नकूट तो पर्वत जितना बड़ा होना चाहिए, जबरदस्त होना चाहिए। सो बहुत बड़ा अन्नकूट हो गया। अब क्या करें? अब गिरिराज जी के सामने अन्नकूट तो हो गया, अन्न का पर्वत तो हो गया, लेकिन धराएगा कौन? गिरिराज जी को भोग कौन धराए? तो कोई बोला नीलवसन प्रभु जैसा, बोले जिसने पट्टी पढ़ाई उसी को कहो। बोले हम तो जानते नहीं थे, ये कन्हैया कुछ नया लेकर आया है, अब कन्हैया को ही कहो, वही भोग धराएगा। कन्हैया कहाँ, कन्हैया कहाँ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। पूरी भीड़ में से कृष्ण आ गए। बोले क्या? बोले भोग धरा दो। आसन बिछाया, कृष्ण बैठे और आंखें बंद करके नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः।
भगवान श्री कृष्ण जैसे ही मंत्र बोले तो ये पर्वत जो हम देख रहे हैं ये साक्षात मूर्तिमंत रूप धारण कर लिया। मतलब हिलने चलने, मतलब लाइव बन गया है। वो हिलने लगे और हिलने ही नहीं लगे, उनमें से 2 हाथ निकले और ऐसा, हम लोग तो एक हाथ से खाते हैं ना, कुछ लोग होते हैं उत्साही, ये ऐसा 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 2 हाथ से खाने लगे और कुछ ही देर में तो अन्नकूट मानो था ही नहीं, ऐसा कर दिया। और भोजन करते करते गिरिराज जी कहते हैं ये पूड़ी बहुत अच्छी है, किसके घर से आई है? तो ब्रजवासी कहता है हमारे घर से आई। तुम पर मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हें क्या चाहिए? मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही है। बोले 2025 में हो जाएगी, मेरा आशीर्वाद। अब उसकी शादी जीवन भर नहीं होने वाली थी, लेकिन गोवर्धन का क्या आपने सुना? जो कर्म से भी अधिक देते हैं, राइट? तो गोवर्धन को प्रसन्न किया, उन्होंने कहा 2025 में लग जाएगा। गोवर्धन कहते हैं भोजन करते हुए ये खीर बहुत अच्छी है, किसके घर से आई है? बोले हमारे घर से आई है। बोले तुमको क्या चाहिए? बोले अमेरिका का वीजा नहीं लग रहा है। बोले 2025 में लग जाएगा। बोले लड्डू बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। गोवर्धन जो खा रहे थे, पा रहे थे, उसका अनुमोदन कर रहे थे और सबको वरदान, सबको आशीर्वाद दे रहे थे। कुछ ही देर में वो कूट अन्न समाप्त हो गया। गोवर्धन जी ने कहा कि और लाओ अन्न, और तो यहाँ पर एक गांव ही बन गया अन्यौर। इस गोवर्धन परिक्रमा में एक गांव पड़ता है अन्यौर। ये अन्न और ये गांव ही अन्यौर है। सो इस प्रकार से श्री गोवर्धन महाराज भोजन किए। अब ये सब होते होते दिन के 12 बज गए, आधा दिन समाप्त हो गया। अब ब्रजवासियों ने कृष्ण को कहा कन्हैया अब क्या करें, आधा दिन तो खत्म हो गया, अब आधा दिन बाकी है। बोले अब हम सब गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरी 7 कोस की करी परिक्रमा। गोवर्धन महाराज की बहुत सुंदर 7 कोस 21 किलोमीटर की परिक्रमा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को करवाई। कृष्ण ने भी की, ब्रजवासियों को करवाई। जैसे आप लोगों ने कुसुम सरोवर से प्रारंभ किया, राइट? सो कुसुम सरोवर जहाँ पर सुंदर कुसुम फूल उगते हैं, राधा रानी वहाँ पर कुसुम फूल चयन करने आती हैं। फिर और आगे आए 2 किलोमीटर तो मानसी गंगा का दर्शन किया, हरिदेव जी का दर्शन किया, चक्रेश्वर महादेव का दर्शन करते हुए आगे बढ़े। दान घाटी का हमने दर्शन किया। दान घाटी से आगे आए तो गोविंद कुंड का हमने दर्शन किया। गोविंद कुंड से आगे बढ़े, ये गोविंद कुंड यहीं पर श्रीनाथ जी प्रकट हुए थे। श्रीनाथ जी जो आज नाथ द्वारा में है, यहीं पर माधवेंद्रपुरी के द्वारा गौड़ीय सिद्धांत के अनुसार, गौड़ीय मत के अनुसार कि गोविंद कुंड से माधवेंद्रपुरी के द्वारा वे प्रकट हुए थे। और आगे बढ़ेंगे तो पुछरी का लोठा है? मतलब हमारी 50% परिक्रमा हो चुकी है, 50% बाकी है। पुछरी के लोटे के बाद जतिपुरा, यति सन्यासी, माधवेंद्रपुरी का गांव। जतिपुरा में मुखारविंद गोवर्धन का मुख है। गोवर्धन का आकार जो है ना, सोई हुई गाय के समान है। देखा कभी आपने? गाय बैठी है, सोई है, तो उसका माथा जो है ना पेट के पास होता है, बीच में होता है। समझ रहे हैं आप? ऐसे करके सोती है ना। तो गोवर्धन का मुख जतिपुरा में माना गया है। और आगे बढ़ेंगे तो उद्धव कुंड आएगा। छोटे छोटे स्थान तो बहुत सारे हैं,
मैं बड़े बड़े स्थान कहूँ, उद्धव कुंड, उद्धव जी आज भी वहां पर उपस्थित हैं। और आगे बढ़े राधा कुंड, श्याम कुंड, रघुनाथ दास गोस्वामी भजन कुटीर, और फिर कुसुम सरोवर पहुंचे, परिक्रमा हुई संपन्न। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने सारे ब्रजवासियों को साथ में लेकर गिरिराज जी की परिक्रमा करवाई। और फिर तो क्या था, पूरा दिन समाप्त हुआ, थके पके सारे ब्रजवासी अपने अपने घर जाकर सो गए, घर जाकर सो गए। ब्रजवासी सोए। दूसरा दिन सुबह हुआ, इंद्र ने सुबह उठकर कैलेंडर देखा होगा, रोज सुबह उठकर कैलेंडर देखते हैं ना। तो इंद्र ने देखा कैलेंडर में कि तो दिवाली बीत गई, नया साल प्रारंभ हो गया, ब्रजवासियों से हर वर्ष हमारी पूजा होती थी, इस साल कोई सेवा नहीं, कोई पूजा नहीं, बात क्या है। इंद्र ने अपने एक सेवक को भेजा, जाकर ब्रज में देख कर आओ। उस सेवक ने इंद्र को खबर दिया कि महाराज अनर्थ हो गया। बोले क्या हुआ? बोले 5 साल के बच्चे के कहने पर, उकसाने पर सारे ब्रजवासियों ने आपकी पूजा छोड़कर पर्वत की पूजा की, पत्थर की पूजा की। इंद्र को आया क्रोध, और क्रोध में आकर इंद्र ने सांवर्तक मेघ को बुलाया और आदेश दिया कि तुम ब्रज में जाओ और इतनी वर्षा करो, इतनी वर्षा करो कि सारा ब्रज उस वर्षा में डूब जाए और मर जाए। देवताओं का आचरण आप लोग समझ सकते हैं। इंद्र ने क्या किया? ब्रज में वर्षा करो, ब्रज के बाहर नहीं। मतलब जो देवता की पूजा नहीं करता था उसको कोई डैमेज नहीं, जो पूजा करता था उसी को डैमेज। आप समझ रहे हैं ना? सो जाओ और वर्षा करो और सबको मार दो। सांवर्तक मेघ अपनी पूरी सेना को लेकर यहां पर बरसने लगा। इतनी वर्षा हुई, इतनी वर्षा हुई। कहते हैं साधारण वर्षा नहीं, क्योंकि ये तो मारने के लिए वर्षा थी ना, नहीं तो रिमझिम वर्षा होती है। लेकिन ये मूसलाधार बारिश हो रही थी। कैसी? बोलो। अब मूसल कैसा होता है आपको पता है? मोटा मोटा होता है ना, मोटा मसाला पीसने का जो मूसल होता है तो बहुत मोटा होता है। आजकल बारिश की बूंद कितनी पतली होती है, उस समय बूंद कितनी मोटी थी? मूसल के समान मोटी, मूसलाधार। किसी के माथे पर गिरे तो माथा ही टूट जाए, घर टूट जाए। ऐसी मूसलाधार बारिश, और केवल पानी नहीं बह रहा था, पानी के साथ साथ पत्थर भी गिर रहे थे, ओले गिर रहे थे, आग भी गिर रही थी। तो भयंकर वर्षा हुई। ब्रजवासी उठे, बोले निश्चित ये इंद्र का प्रकोप है, आज इंद्र के प्रकोप से कोई नहीं बचेगा, ऐसा लगता है। सारे ब्रजवासी कृष्ण के पास आए। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर। हे महाबाहो, हे कृष्ण, ये तेरे कहने पर हमने इंद्र की पूजा न करके गोवर्धन की पूजा की, इसका ये रिजल्ट मिला। बताओ। कृष्ण ने कहा किसी को डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग आते हैं जाते हैं, आप कोई तो तिल भर भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो बोले हम क्या करें? बोले आप सब लोग मेरे साथ चलो, अपने बच्चों को लेकर, पत्नी को लेकर, गाय बछड़ों को लेकर मेरे साथ चलो। जिस गोवर्धन की अपने सेवा पूजा की है वही गोवर्धन हमारी रक्षा करेंगे। सारे ब्रजवासी, पूरे ब्रज 84 कोस के जितने भी ब्रजवासी गण थे, अपने बच्चे, पत्नी, गाय बछड़ों को लेकर गिरिराज गोवर्धन की तलेटी में आ गए। और भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन के नीचे अपना लेफ्ट हाथ डाले। सुखदेव गोस्वामी भागवत जी में लिखते हैं कि जैसे बरसाती ऋतु में छोटे छोटे बच्चे खेल खेल में बरसाती छाते को उखाड़ लेते हैं, मशरूम को जैसे बच्चे ऐसे खेल खेल में उखाड़ लेते हैं, वैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपना हाथ गोवर्धन के नीचे डाला और खेल खेल में उखाड़ लिया। पूरा गोवर्धन, पूरे गोवर्धन को आकाश में उछाला और भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन को अपनी कानी उंगली पर धारण कर लिया। गिरिराज धरण की
कृष्ण ने गोवर्धन को अपने कानी उंगली पर धारण किया और ब्रजवासियों को कहा, आ जाओ, इतना बड़ा छाता खुला है। सब लोग, हमारे ब्रज में एक गांव का नाम भी छाता है, क्योंकि कृष्ण ने छाता खोला था। दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे पहला छाता कृष्ण खोलकर खड़े थे और सारे ब्रजवासी उस पर्वत के नीचे आ गए। वर्षा से ब्रजवासियों की रक्षा हो गई। थोड़े से बुद्धिमान आप लोग हो, खिचड़ी आपको चढ़ी न हो, तो आपको मन में एक प्रश्न हो सकता है कि भाई कृष्ण ने छाता खोला, ब्रजवासियों की बारिश से रक्षा की, लेकिन वर्षा पर्वत के ऊपर तो गिर रही होगी और फिर साइड से तो पानी नीचे आ रहा होगा, तो फिर ब्रज में तो नीचे से तो पानी भर रहा होगा ना। ऊपर से पानी आना बंद हो गया, नीचे से तो पानी का लेवल बढ़ रहा है, उसका क्या हुआ? तब कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दे दिया और उस समय सुदर्शन चक्र बिजली की तरह आजू बाजू में परिक्रमा कर रहा था। जितना भी पानी नीचे गिर रहा था, सारे पानी को सुखा रहा था। कहते हैं सुदर्शन चक्र जैसे हजारों हजारों सूर्यों को एक करो, तब जाकर सुदर्शन चक्र की एक आरी, एक धार, कहते ना सुदर्शन चक्र में बहुत सारी धारें हैं, सुदर्शन चक्र की एक धार में करोड़ों सूर्य का तेज है। उस सुदर्शन में कितना प्रकाश, कितना तेज होगा। तो कृष्ण का सुदर्शन वो अन्य जल को सुखा रहा था और कृष्ण ने गोवर्धन को पकड़ लिया। अब क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन लेकर खड़े थे। एक दिन बीता, 2 दिन, 3 दिन, वो इंद्र का प्रकोप बंद हुआ ही नहीं, वर्षा होती रही। 6 दिन बीत गए। शुरू में तो पहले दिन क्या हुआ, कृष्ण ऐसे छाता लेकर खड़े थे, कभी कृष्ण ऐसे हो जाते, कभी ऐसा हो जाते, कभी एक गिरा। लोगों ने देखा कि यार बंदा गिरा देगा और यदि ये पर्वत गिरा तो हम में से कोई नहीं बचेगा। कृष्ण की शक्ति घट रही है, इसकी शक्ति बढ़ाने के लिए कुछ करना चाहिए। बड़े बूढ़े गोपों ने कहा, शक्ति की पूजा करो। बोले इस बारिश में शक्ति की पूजा मतलब कौन से मंदिर में जाएंगे? बोले एक काम करो, हमारी ब्रजवासियों की बेटियां जो छोटी छोटी कन्या होती है वो शक्ति स्वरूप ही होती है, तो कन्या पूजा कर दो। बोले किस कन्या की पूजा करे? बोले हमारे ब्रज में तो राधा रानी है, उसकी पूजा करते। राधा कहाँ? माइक में अनाउंसमेंट हुआ, राधा कहाँ? राधा रानी को कृष्ण के बिल्कुल सामने बिठाया और ब्रजवासियों ने पूजा की। कृष्ण बहुत हिलडुल रहे थे, राधा सामने बैठी टट्टार हो गए बिल्कुल सीधे। पर ये समझना कठिन नहीं है, शादी के पहले बंदे भी कितने हिल रहे थे, शादी के बाद बिल्कुल सीधे हो गए। तो कृष्ण राधा रानी से शक्ति प्राप्त किए और वास्तव में कृष्ण ने गोवर्धन उठाया तो राधा की शक्ति से। ऐसा कहते हैं कि 5-6 दिन बीत गए, सारे ब्रजवासी सुखी थे कि हम लोग बच गए। लेकिन यशोदा मैया बहुत दुखी थी। यशोदा मैया ब्रजवासियों को कह रही थी कि आप लोगों को तनिक भी दया नहीं है। ये मेरा छोटा सा लाला पिछले 6-7 दिनों से खड़ा है, न कुछ खाया है न कुछ पिया है, और आप लोग मौज मार रहे हो। ये बेचारा बिना खाए पिए खड़ा है, तुम लोगों को दया नहीं आती? यदि मेरे लाला को कुछ हो गया तो? ब्रजवासी मन ही मन में सोचने लगे, आपस में चर्चा करने लगे कि बात तो सही है, यदि कन्हैया को कुछ हो गया तो जीवन भर यशोदा का ताना सुनना पड़ेगा। बोले तो क्या करें? बोले थोड़ी हेल्प कर देते हैं। कैसे हेल्प करें? बोले हम लठिया टिका कर रखते हैं, थोड़ी देर हम लोग संभाल लेते हैं, कृष्ण खा पी लेंगे। कुछ ब्रजवासियों ने लठिया टिकाई, कुछ सखाओं ने हाथ टिकाया और जैसे तैसे गोवर्धन को पकड़ा और कहा, कृष्ण एक काम करो, तुम गोवर्धन छोड़ दो और भोजन पानी कर लो, थोड़ा रेस्ट कर लो, तब तक हम लोग उठा कर रखते हैं। कृष्ण ने कहा लेकिन कर पाओगे? बोले कर पाएंगे, पक्का? बिल्कुल पक्का। सब लोग पोजीशन लेकर खड़े रहे। कृष्ण ने थोड़ा सा ऐसे नीचे किया और गोवर्धन का वजन सबके ऊपर आया, गिरा। कृष्ण ने फिर से उठा दिया। 2-5 बार कृष्ण ने प्रयास किया लेकिन किसी से नहीं उठा।
जब व्रजवासियों से और उन सखाओं से वह गोवर्धन नहीं उठा, तब कृष्ण खिलखिलाकर हंसने लगे। और कृष्ण को हंसते हुए देखकर कृष्ण के सखाओं ने कहा कि कन्हैया, तू क्या ये सोच रहा है कि गोवर्धन तूने उठाया है? कृष्ण उठाकर तो बोले तो मैंने तो उठाया, और किसने उठाया है? मैंने ही तो उठाया। बोले नहीं, तूने तनिक भी गोवर्धन नहीं उठाया है। कृष्ण कहते हैं अच्छा, मैंने नहीं उठाया, तो किसने उठाया? सो हमारे ब्रज में एक बहुत सुंदर दोहा है, कछु माखन को बल बध्यो, कछु गोपन करी सहाय। ये जो तूने हमारे घर पर माखन चुरा चुरा कर खाया है ना, ये तेरा बल नहीं है, ये हमारे घर के माखन का बल है। कछु माखन को बल बध्यो, ये हमारे घर पर तूने बहुत माखन चुराया है, ये हमारे घर के माखन का बल है। और कछु गोपन करी सहाय, और कुछ लोग हम गोपों ने तुमको सहाय की। और माखन और गोप को छोड़, यदि राधा रानी की कृपा न होना तो गोवर्धन क्या तू एक तिनका भी नहीं उठा सकता। श्रीमती राधा रानी की कृपा से तूने गिरिवर लियो उठाए। राधा की कृपा से गिरिवर उठाए। मैं यदि यहां से ये बोतल फेंकूं ऐसे, और मैं कहूं एक ही हाथ से पकड़ना, तो आप किस हाथ से पकड़ोगे? राइट हैंड से। यदि आप राइटी हो तो आप राइट हैंड से पकड़ोगे। आपको सूटकेस उठानी हो, बैग उठानी हो, थैला उठाना हो, वजनदार हो, और यदि आप राइटी हो तो किस हाथ से उठाओगे? राइट हैंड से। भगवान श्री कृष्ण ने ये गोवर्धन किस हाथ से उठाया? थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा है? 5 साल के कन्हैया, इतना बड़ा गोवर्धन, और वो भी 7 दिन उठाना था, तो उसको राइट हैंड से उठाना चाहिए था ना। कोई भी वजन वाली वस्तु, हमारे शरीर में दोनों हाथ में राइट हैंड में ज्यादा पावर होता है, लेकिन कृष्ण ने लेफ्ट हैंड से क्यों उठाया? कृष्ण लेफ्टी थे? नहीं, कृष्ण तो राइटी थे। तो राइटी होकर राइट हैंड से गोवर्धन उठाकर लेफ्ट हैंड से क्यों उठाया? कारण यही है कि लेफ्ट साइड पर श्रीमती राधा रानी होती है, और सारा पावर तो कन्हैया को राधा रानी से मिलता है, शक्ति से ही मिलता है। शक्ति से शक्तिमान हम प्रभावित होते हैं। तो इस प्रकार से कृष्ण ने गोवर्धन उठाया, लेकिन यशोदा की इच्छा पूर्ण नहीं हुई। बेचारे को भोजन पानी नहीं मिला। फिर क्या हुआ? जब 7 दिन बीत गए, इंद्र का प्रकोप समाप्त हुआ, कृष्ण ने गोवर्धन नीचे रखा। राइट, अब ध्यान से सुनिएगा, थोड़े से सीधे बैठ जाओ। हाँ, अब केवल 5 मिनट है। सो अब क्या हुआ? आप जानते हो कृष्ण एक दिन में कितनी बार खाते हैं? कितनी बार? 8 बार। हम लोग हमारे घर पर ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल को, कृष्ण को रखे तो हैं, लेकिन कितनी बार खिलाते हैं? 2 बार, 3 बार। हमें 8 बार खिलाना चाहिए। आपको क्या 8 बार? हम तो 3 ही बार खाते हैं। हम 3 बार खाते हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चे तो हर 1 घंटे 2 घंटे में खाते हैं ना। और हमारे घर पे जो लड्डू गोपाल हैं वो छोटा बच्चा ही तो है, तो वे 8 बार खाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण एक दिन में 8 बार खाते हैं। 7 दिन तक गोवर्धन उठाया, तो कृष्ण का कितना मील भोजन स्किप हुआ? जोड़ो जोड़ो जल्दी, कितना होता है? 7 दिन, एक दिन में कृष्ण 8 बार खाते हैं। 7 दिन का मील जो था वो स्किप हो गया। और जब गोवर्धन रखा तो 7 दिन में 8 बार खाने वाले कृष्ण ने भोजन नहीं किया, तो भक्तों ने एक ही टाइम पे वो भोजन करा दिया, और उस दिन से 56 भोग का विधान प्रारंभ हुआ। आधा जीवन बीत गया 56 भोग करते हुए। लेकिन हमको ये पता नहीं कि ये 56 भोग की विधि आई कहां से। ये 56 भोग, इतिहास गवाह है कि गोवर्धन लीला के बाद ही 56 भोग की प्रथा प्रारंभ हुई। क्योंकि 8 बार भोजन करने वाले कृष्ण 7 दिन तक कुछ नहीं खाए, तो फिर एक साथ कृष्ण को 56 भोग खिलाया गया। इस प्रकार से
56 भोग खिलाए। लेकिन यहाँ पर इंद्र ने जब भेजा अपने अनुचर को, बोले वो तो सब सुरक्षित है। तब इंद्र को पता चल गया कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। तब कृष्ण से क्षमा याचना मांगने के लिए इंद्र अकेले नहीं आए। इंद्र सोचे मैं अकेले जाऊंगा तो कन्हैया मुझे डांटेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, पता नहीं क्या करें। स्वर्ग से सुरभि गाय गौ माता को साथ में लेकर आए। और जब कृष्ण गौ माता को साथ में लेकर आए इंद्र, और इंद्र कृष्ण को स्तुति करने लगे, तो क्योंकि गौ माता साथ में थी इसलिए कृष्ण के हृदय में दया प्रकट हो गई। इसलिए इंद्र के साथ ज्यादा मगजमारी नहीं की। बाकी ब्रह्मा का तो कृष्ण ने बेहाल कर दिया था। लेकिन यहाँ इंद्र, क्योंकि गाय गौ माता साथ में थी, हृदय में दया प्रकट हुई इंद्र को ज्यादा। लेकिन इंद्र ने क्या किया, बहुत पवित्र कुंड सरोवर अमृत से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया इंद्र ने और सुरभि माता ने। और अभिषेक किया, और अभिषेक का वो जल जहां पर गिरता है ना, हम लोग करते हैं ना अभिषेक, तो बाल्टी में जल जमा नहीं होता है, तो इंद्र और सुरभि ने कृष्ण का अभिषेक किया, तो वो जल कहां पर जमा हुआ, यहां पर। ये जल और कुछ नहीं है। गोवर्धन उठा करने के बाद जब गोवर्धन रख दिया और इंद्र जब क्षमा याचना करने आए और इंद्र ने कृष्ण का अभिषेक किया, तो कृष्ण के अभिषेक का जल ये जल है। और फिर इंद्र ने भगवान की स्तुति की, और स्तुति करके कृष्ण को एक नाम दिया गोविंद। गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि। सो भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुए और इस कुंड का नाम हो गया गोविंद कुंड। ये गोविंद के अभिषेक के जल से बना, इसलिए नाम हुआ गोविंद कुंड। सो इस प्रकार से ये गोविंद कुंड, गोवर्धन। और फिर एक बार यहीं पर माधवेंद्रपुरी आए और उनको प्रभु ने स्वप्न दिया, बोले कई सालों से धरती में हूँ, मुझे बाहर निकालो। और माधवेंद्रपुरी ने वो धरती खोदी और भगवान को बाहर निकाला। श्रीनाथ जी, गोपाल जी भगवान प्रकट हुए और यहीं पर विराजमान किए गए। माधवेंद्रपुरी के बाद महाप्रभु वल्लभाचार्य भगवान के पास ये सेवा आई। वल्लभाचार्य भगवान के बाद उनके सुपुत्र विठल गोसाई के पास ये सेवा आई, और फिर श्रीनाथ जी भगवान नाथ द्वारा में चले गए। तो इस प्रकार से यहाँ की बहुत सुंदर लीला है। हम सब इस नव वर्ष के दिन इतने सारे सत्संगी और भक्तों के साथ चलते हुए हैं, कथा कीर्तन प्रसाद प्रवचन करते हुए गोवर्धन गिरिराज परिक्रमा कर रहे हैं। इससे अच्छा नया साल सेलिब्रेशन कहीं नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। इससे अच्छा नया साल सेलिब्रेशन नहीं हो सकता। हम सबका परम सौभाग्य है। बस गिरिराज जी से प्रार्थना करें, जो भी आपकी मनोकामना है आगे चलकर दूध चढ़ाइएगा, और आपकी जो मनोकामना है गिरिराज जी से मांगिए। खूब परिक्रमा कीजिए। ऐसा कहते हैं कि भगवान की गिरिराज जी की परिक्रमा करते समय या ये ब्रज यात्रा करते समय आपको यदि एक कांटा लगे, राइट, तो आपके जीवन में आप जहां रहते हो वहां आपके कर्म में 1000 कांटे लगने लिखे हैं। आपके कर्म में यदि 1000 दुख लिखे हैं, तो यहाँ एक दुख आने से आपके कर्म के 1000 दुख खत्म हो जाएंगे। तब तो भगवान से क्या मांगना होगा, ज्यादा से ज्यादा यहाँ दुख मिले, ताकि हमारे कर्म के बहुत सारे दुख। यहाँ का हिसाब यह है ना, यहाँ आप 1 माला करोगे तो 1000 माला का फल मिलेगा। यहाँ एक बार दुखी होंगे तो कर्म के 1000 दुख आपके कट जाएंगे, राइट। सो इस ब्रज में दुखी होना भी बहुत बड़ी बात है। यहाँ आकर कष्ट भोगतना, यहाँ आकर कष्ट सहन करना भी बहुत बड़ी बात है। यहाँ थोड़ा सा कष्ट सहन कर लोगे तो आप अपने जीवन में बड़े बड़े कष्ट से मुक्त हो जाओगे। ठीक है, तो आज का दिन थोड़ा भारी है, चलना ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा कष्ट सह लीजिए
तो बहुत अच्छा फल मिलेगा। आप सब यहाँ आए, धन्यवाद। हरे कृष्णा।